तंदूर कांड। जब तारीख थी 2 जुलाई 1995, इस दिन एक ऐसे कांड को अंजाम दिया जा रहा था जिसके पता चलने के बाद पूरा भारत सहम गया था। इस दिन भारत की राजधानी नई दिल्ली में जब कैनॉट पैलेस के एक रेस्टोरेंट में तंदूर के ऊपर रखकर एक महिला के शव को जलाया जा रहा था। आखिर जलने वाली महिला की बॉडी किसकी थी और जलाने वाला कौन शख्स था? आखिर क्यों ये मर्डर केस तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, स्वागत है आपका आदि क्राइम के एक और नए एपिसोड में। तारीख थी 2 जुलाई 1995, जब भारत की राजधानी नई दिल्ली के एक सरकारी फ्लैट से रात करीब 8:30 बजे गोली चलने की आवाज़ आती है। पड़ोसियों को लगा शायद किसी ने फटाके छोड़े होंगे, लिहाजा कुछ देर बाद हर तरफ खामोशी छा जाती है। थोड़ा वक्त बीतता है, इसके बाद अचानक से फ्लैट नंबर 8 का दरवाजा खुलता है। एक साया पॉलीथीन में रखी कोई वजनी चीज को घसीटते हुए फ्लैट से बाहर निकलता है। बाहर एक कार खड़ी हुई थी। साया पॉलीथीन को उठाकर कार की डिग्गी में रख देता है और फिर डिग्गी बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को तेजी से भगा ले जाता है। रात करीब 9:30 बजे अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जा रही थी। कार चलाने वाला व्यक्ति आईटीओ पुल पर पहुंचने के बाद तेजी से इधर उधर देखता है। शायद उसे किसी खास मौके का इंतजार था, पर मौका शायद उसे मिल ही नहीं पा रहा था। लिहाजा पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद वह अपनी कार को पुल के बीचों बीच लाकर खड़ी कर देता है। कार का इंजन बंद करता है और नीचे उतरता है। दरअसल उसका इरादा और कुछ नहीं बल्कि कार की डिग्गी में रखी पॉलीथीन को यमुना नदी में फेंकने का था। लेकिन पुल पर अभी भी ट्रैफिक था, लोग लगातार आ जा रहे थे, लिहाजा उसे मौका नहीं मिल पा रहा था कि वह पॉलीथीन को यमुना नदी में फेंक सके। उसे डर था कहीं किसी ने उसे पॉलीथीन को यमुना नदी में फेंकते वक्त देख लिया तो वह फंस जाएगा। लिहाजा इसी डर की वजह से वह वापस कार में बैठता है और फिर कुछ सोचने लगता है। लिहाजा कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक और तरीका आता है। वह फौरन कार का रुख मोड़ देता है। कार वापस कैनॉट पैलेस की तरफ तेजी से भागती है। कैनॉट पैलेस पहुंचते ही इस बार कार बगिया रेस्टोरेंट की पार्किंग में जाके खड़ी हो जाती है। जैसे ही कार रेस्टोरेंट में पहुंचती है, वह व्यक्ति देखता है कि अभी भी इस रेस्टोरेंट में कुछ लोग खाना खा रहे हैं। कार रेस्टोरेंट में पार्क करने के बाद कार से वही शख्स उतरता है और रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। दरअसल कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा था और ये रेस्टोरेंट किसी और का नहीं बल्कि सुशील शर्मा का ही था। कार से उतरने के बाद घबराया सुशील शर्मा तुरंत केशव से कहता है, जो कि इस रेस्टोरेंट का मैनेजर था, कि इस रेस्टोरेंट को फौरन बंद कर दो। इसके बाद ग्राहकों के वहां से निकलते ही फौरन पूरे रेस्टोरेंट की बत्ती भी बंद कर दी जाती है। आखिर सुशील शर्मा ये सब क्यों करवा रहा था ये तो केशव भी समझ नहीं पाता। लेकिन तभी सुशील शर्मा देखता है कि रेस्टोरेंट का तंदूर अभी भी जल रहा है। कैनॉट पैलेस के इस इलाके में तंदूर का जलना या तंदूर का धधकना हर रोज की तरह आम बात थी। लोग देर रात तक यहाँ खाना खाने आते थे, मगर उस रात जो तंदूर में होने वाला था वो शायद ही दुनिया में पहले कभी हुआ होगा। सुशील शर्मा के कहने पर कैनॉट पैलेस का यह रेस्टोरेंट पूरी तरीके से खाली हो चुका था। सुशील शर्मा ने केशव से कह के बाकी कर्मचारियों को भी घर भेज दिया था। अब पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। पहला सुशील शर्मा जो कि इस रेस्टोरेंट का मालिक था और दूसरा केशव जो कि इस रेस्टोरेंट का मैनेजर था। इसके बाद सुशील बाहर जाता है और कार की डिग्गी से पॉलीथीन निकालता है। पॉलीथीन में और कुछ नहीं बल्कि एक लाश थी। सुशील शर्मा लाश के बारे में केशव को झूठी सच्ची कहानी सुनाता है, पर ये नहीं बताता कि लाश किसकी है।
अब वक्त आ चुका था उस लाश को ठिकाने लगाने का। सुशील शर्मा को लाश के ठिकाने लगाने का एक तरीका आया। उसने सोचा क्यों ना इस लाश को होटल के तंदूर में ही जला दिया जाए। दोनों ने मिलकर लाश को तंदूर के ऊपर रख दिया, लेकिन जब लाश जलने में दिक्कत आई तो सुशील शर्मा ने बगिया के मैनेजर केशव को मक्खन के 4 स्लैब लाने को भेजा। अब दोनों मिलकर तंदूर में मक्खन डालने लगते हैं। तरीका काम कर जाता है और आग की लौ भी तेज होने लगती हैं। पर यहीं पर एक गड़बड़ भी हो जाती है। दरअसल तंदूर में इंसानी लाश को भूंजने का काम जारी ही था। तभी मक्खन की वजह से तंदूर में उठती आग की तेज लपटें और धुएं के गुब्बार पर रेस्टोरेंट के बाहर फुटपाथ पर सो रही सब्जी बेचने वाली एक महिला अनारों की नज़र पड़ जाती है। अनारों को लगता है कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है, क्योंकि रेस्टोरेंट की लाइट्स पूरी तरीके से बंद थी और पूरे रेस्टोरेंट में अंधेरा मौजूद था। अनारों यह सब देखकर चीख कर शोर मचाने लगती है। उस रात करीब 11 बजे कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल जनपद पर गश्त लगा रहे थे। आग देखकर जब वह दोनों बगिया रेस्टोरेंट के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुशील शर्मा वहां खड़ा हुआ था और उसने गेट को कनात से घेर रखा था। जब दोनों पुलिस वालों ने आग का कारण पूछा तो केशव ने कहा कि हम पार्टी के पुराने पोस्टर जला रहे हैं। वो दोनों फिर वहां से चले गए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद दोनों को लगा कि क्यों ना एक बार अंदर जाके देखा जाए। वे दोनों बगिया रेस्टोरेंट के पीछे पहुंचे और रेस्टोरेंट की 7-8 फीट ऊंची दीवार को छलांग कर रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वहां केशव ने फिर इन दोनों पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह दोनों तंदूर के नज़दीक गए तो उन्होंने देखा वहां एक लाश जल रही थी। जब दोनों पुलिस वालों ने केशव की तरफ देखा तो केशव ने कहा कि ये एक बकरे की लाश है जिसे वह खाने के लिए भूंज रहे हैं। लेकिन जैसे ही दोनों पुलिस वालों ने बल्ली को हिलाया तो पता चल गया लाश किसी बकरे की नहीं बल्कि एक इंसान की है, और यह लाश किसी और की नहीं बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील शर्मा की पत्नी की थी, जिनका नाम नैना सैनी था। दोनों पुलिस वालों ने इंसानी लाश को रेस्टोरेंट में जलते देखते ही अपने एसएचओ को फोन कर इसकी सूचना दे दी। नैना सैनी के शव को तंदूर के अंदर नहीं बल्कि तंदूर के ऊपर रखकर जलाया जा रहा था, जैसे चिता को जलाते हैं। नैना सैनी की बुरी तरीके से जली हुई लाश बगिया रेस्टोरेंट के किचन के फर्श पर पड़ी हुई थी। नैना सैनी के शरीर का मुख्य हिस्सा तो जल चुका था, सिर्फ आग नैना के जोड़े को पूरी तरीके से जला नहीं पाई थी। आग की वजह से उनकी अतड़ियाँ पेट फाड़ कर बाहर आ गई थीं। अगर लाश आधे घंटे और जलती तो उनके शरीर का कोई भी भाग शेष नहीं रहता। आखिर सुशील शर्मा ने ऐसा क्यों किया था, चलिए जानते हैं। दरअसल सुशील शर्मा को अपनी पत्नी नैना सैनी पर शक हो गया था। वो जब भी घर वापस आता था तो वह घर के लैंडलाइन फोन को चेक करता था कि उस दिन नैना की किस किस से बात हुई है। 2 जुलाई 1995 को जब सुशील शर्मा घर वापस आया तो नैना सैनी किसी से फोन पर बात कर रही थीं। जब सुशील शर्मा घर वापस आया तो उसने फ़ोन को चेक किया और जिस नंबर से बात हो रही थी उस नंबर को पुनः डायल किया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी करीम मतबूल नाम के शख्स से बात कर रही थी। तभी सुशील शर्मा को गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इसमें नैना सैनी की मौत हो गई। सुशील शर्मा ने रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव के साथ मिलकर नैना सैनी के शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की थी। इसी कारण इसे तंदूर हत्याकांड भी कहा जाता है। तंदूर कांड का दोषी सुशील शर्मा करीब 23 साल सजा काटने के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर आया है। सुशील शर्मा का कहना है कि वह अपने अब बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना चाहता है।
दोस्तों आशा करते हैं कि आदि क्राइम का ये भी एपिसोड आपको पसंद आया होगा।